बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन शिमला मिर्च की रेसिपी शेयर करूंगा। माशाल्लाह से ये इतनी मज़ेदार बनती है कि मिनटों में प्लेटें साफ़ हो जाती हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से अपनी आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन शिमला मिर्च की मज़ेदार सी रेसिपी तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर डालूँगा 1 कप कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर 2 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज, जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है, तो ये डाल देंगे इसके अंदर। प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है अच्छे से, ताकि प्याज बहुत ही अच्छे से नरम हो जाए। माशाल्लाह से प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। साथ में मैं इसके अंदर डालूंगा हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा, 3 अदद छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग हैं और 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के हैं, ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा हम इसको फ्राई कर लेंगे, ताकि अदरक और लहसुन के पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए और खड़े मसालों की भी थोड़ी सी भुनाई हो जाए। हल्का सा भूनने के बाद अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगा, 1 से 2 खाने के चम्मच। अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डाल देंगे। 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर डालूंगा लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे नमक। थोड़ा मिक्स करेंगे और साथ ही मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून के करीब हल्दी डाल दूंगा। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देंगे, ताकि मसाले की अच्छे से भुनाई हो जाए। अभी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। स्पाइसेस को अच्छे से भून लिया तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 2 अदद टमाटर का पेस्ट। 2 अदद मैंने नॉर्मल साइज के टमाटर लिए थे, जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी हम इसको दोबारा से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि टमाटर के पेस्ट का जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। 1 किलो मैंने चिकन लिया है, इसके अलावा 300 ग्राम मैंने शिमला मिर्च ली है। माशाल्लाह से मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है 5 से 7 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें और साथ में मैं इसके अंदर डाल दूंगा चिकन। चिकन के साथ ही मैं इसके अंदर 1 प्याली भर के दही भी डाल दूंगा। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भूनेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि चिकन की मसाले और दही के साथ अच्छे से हो जाए भुनाई। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। चिकन को हमने अच्छे से भून लिया 5 से 7 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से ये देखें ऑयल भुनाई के बाद ऊपर आ चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा शिमला मिर्च। तो 300 ग्राम मैंने शिमला मिर्च ली थी, जिसको अच्छे से वॉश करके तो इस तरीके से कट कर लिया है। तो ये डाल देंगे इसके अंदर। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी हम शिमला मिर्च डालने के बाद भी इसकी भुनाई कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च डालने के बाद इसको अच्छे से भून लिया मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा हाफ कप के करीब पानी और इसको करेंगे ऊपर से कवर और फ्लेम कर देंगे हम इसका तकरीबन फुल लो दम वाला 8 से 10 मिनट के लिए। अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। ऊपर से हम इसको कवर करेंगे
चिकन शिमला मिर्च को दम लगाए हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये देखें, सालन ने पकाई के बाद ऑयल छोड़ दिया है। जो हमने इसके अंदर पानी डाला था वो बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है। चिकन भी अच्छे से गल चुका है और शिमला मिर्च भी बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा साबुत सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 3 से 4 अदद। हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर डालूंगा खुश्क धनिया पाउडर। थोड़ा इसको मिक्स करेंगे और हल्का सा हम इसको मज़ीद कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो 1 से 2 मिनट मैंने चिकन और शिमला मिर्च को मज़ीद कुक कर लिया है। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म चिकन शिमला मिर्च की हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप चाहें बॉयल किए हुए चावलों के साथ लें या कि चपाती के साथ लें, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार लगती है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।